हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम जो कि 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुके हैं। तो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है, वो एक दिन में 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। एग्जाम का जो लेवल है वो नॉर्मल आ रहा है, ना तो ज्यादा टफ लेवल पे आ रहा है, ना ही ज्यादा इजी लेवल पे आ रहा है। मॉडरेट लेवल पे ज्यादा क्वेश्चंस पाए जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि 12 अप्रैल 2021 को जो 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट किया गया एसएससी सीएचएसएल का, उसमें जनरल नॉलेज के यानी कि जीके के कितने क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि 25 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट के अंदर, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए, उससे से हमें आइडिया हो जाता है कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और कई बार क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम आगे फर्दर होने वाला है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए, और आपको अनुमान लगाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लास की तरफ बढ़ता हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आगे के फर्दर अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। ऐसे ही एग्जाम के एनालिसिस और जीके क्वेश्चंस मैं आपके साथ कवर करता रहूंगा, और आपको उनका अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड अगर आप फर्दर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, सीजीएल का एग्जाम 2 महीने बाद होने वाला है, एमटीएस हो, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है। चलिए अब बढ़ता हूं आगे, डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे गए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 12 अप्रैल 2021 की तीनों शिफ्टों को मिलाकर। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर बाय द सरयू रिवर। बेसिकली कुछ सिटीज के नाम दिए गए और पूछा गया सरयू रिवर के किनारे इनमें से, सरयू रिवर के आसपास इनमें से कौन सा जो प्लेस है। अयोध्या। उसके बाद बार्डी, ईगल एंड एल्बेट्रोस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बेसिकली कुछ टर्म्स दी गई और पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित है, तो दैट इज रिलेटेड टू द गोल्स गोल्फ स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी को लेके क्वेश्चन आया, विच सॉइल हैज लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज सैंडी सॉइल। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आप जानते हो कि एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है, और कोई भी सोर्स नहीं होता कि क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन पेपर को बाहर ले आए। क्वेश्चन पेपर तो होता नहीं, ऑनलाइन पेपर होता है कि आप क्वेश्चन लिख के बाहर ले आए, तो जो रफ शीट्स होती है वो वहीं पे सबमिट हो जाती है। तो कोई सोर्स नहीं होता पेपर, तो ये मेमोरी बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद मैं बात करूं फर्दर क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉयल। तो ब्लू विट्रॉयल को लेके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज कॉपर 2 सल्फेट, ऑल्सो नोन एज कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है, C2SO4 यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सभी के मिलाकर यहाँ पर पूछे गए। Who has been recently appointed as Deputy Election Commissioner of India, उमेश सिन्हा साहब अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद which batsman played maximum टेस्ट मैचेस, सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। उसके बाद गांधी सागर डैम, ये कहाँ पे है, दैट इज ऑन चंबल रिवर में है, मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। आगे देखें तो विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना के किनारे इनमें से कौन सा शहर है, दिल्ली। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट की गई थी, पहली फीमेल चीफ जस्टिस है, दैट इज जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। विच सॉइल इज यूजफुल फॉर कैश्यू नट्स, दैट इज सैंडी लोएम। तो देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। वर्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, दैट इज इन द ओमकारेश्वर डैम ऑन द नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। 2023 तक बनके तैयार होने वाला है ये। उसके बाद वर्ल्ड टीबी डे, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 मार्च को होता है इसका। इस बार थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। तो देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अभी प्रैक्टिस का ही टाइम है, कुछ नई चीजें मत छेड़िए। ठीक है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है। अगर और आप ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में जिन भी शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप रिव्यू कीजिए और देखिए, क्या पता हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई बार कोई क्वेश्चन रिपीट होकर ही आ गया, तो 1 नंबर तो कंफर्म है ना। तो इसी तरह से आपको एक आइडिया भी होता जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
रिसेंटली विच बैंक लॉन्च कंटैक्टलेस रुपए पेमेंट कार्ड्स विद एनपीसीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके बाद पाथवे टू गोल्ड, इस किताब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज सर्चअप डिस्ट्रिक्ट इन द मिजोरम 97.91% यहाँ पर लिटरेसी रेट था, साक्षरता जो रेट था। चंपारण सत्याग्रह अकर्ड इन विच ईयर? 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। क्लियर? उसके बाद देखिए तब व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? ठीक है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था। उसके बाद लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, दैट इज टू कंट्रीज, दे आर द बोलिविया एंड पैराग्वे। नेक्स्ट आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है? ठीक है, दैट इज द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर किसी को क्षमा देनी हो, अगर किसी भारत के किसी कोर्ट ने किसी को अपराधी मानकर उसको सजा सुनाई हो तो उसकी सजा को कोई माफ कर सकता है एक पर्सन कंट्री के अंदर, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, दैट इज अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? दैट इज समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आगे देखते हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? ओलंपिक मेडल रेसलिंग में जीतने वाली पहली महिला, भारतीय महिला साक्षी मलिक जी। उसके बाद मुर्शिदाबाद की सिटी किसने फाउंड करी थी? अकबर जी ने फाउंड करी थी। उबांतु क्या है? उबुंटू, दैट इज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक्स 2000? दैट इज कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी। उसके बाद हु वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ सरदार इन बरदौली सत्याग्रह? हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यह उपाधि दी गई थी सरदार की बरदौली सत्याग्रह के समय पे। आगे देखें तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? सेल थ्योरी, दैट इज बाय द मैथियस सेक्लेडन एंड थियोडर सेक्वेन। उसके बाद इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 94 नंबर पे रहे थे हम इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उसके बाद एमनेस्टी किताब के लेखक दैट इज अरविंद अडिगा। उसके बाद रेड पिगमेंट इन अनियन, अनियन में जो रेड पिगमेंट होता है वो किस वजह से होता है? दैट इज एंथोसाइनाइंस। आगे देखें, ठीक है, इन विच स्टेट रोड कनेक्टिविटी इज डन फॉर द चार धाम? उत्तराखंड। चार धाम की जब भी बात होती है, इंडिया की पहली सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज इज द स्लोगन गिवन बाय हुम? हु लाइव्स, कौन जिएगा अगर भारत मर गया तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द थे। उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। विच लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स। नेक्स्ट देखें तो पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दैट इज इन द तमिलनाडु। हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? विजिलेंस कमिश्नर की बात करें, इनका नाम है संजय कोठारी, संजय कोठारी साहब, विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट इज which article is related to the enforcement of fundamental rights by the Supreme Court? That is article 32, article 32, heart and soul of Indian Constitution, article 32। उसके बाद कुशना डायनेस्टी के जो रूलर कौन नहीं थे, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए और इनमें से पूछा गया कि कौन नहीं था, ठीक है। उसके बाद रेणुका लेक ये कहाँ पे है? दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। आगे देखें तो हैंग, हैंग टर्म हम किस में यूज करते हैं? हम कहते हैं ना कंप्यूटर हैंग हो गया, तो दैट इज इन द कंप्यूटर। लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? लॉ कमीशन किस ईयर में बनाया गया था? दैट इज इन 1955, 1955। हु सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन इन द ढाका मैराथन 2021? 2021 में ढाका मैराथन, दैट इज इन बांग्लादेश में मैराथन हुई थी, उसमें किसने फोर्थ पोजीशन हासिल की? दैट इज जिगमत डोलमा। नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? पानी को लेकर एक दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 22 मार्च। 22 मार्च को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, 22 ऑफ मार्च, 22 ऑफ
मार्च। आगे देखें तो लेप्रोसी, लेप्रोसी बेसिकली एक डिसीज है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कब होता है? भारत में वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन, ठीक है। एंड किस बैक्टीरिया से होता है? दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रेज। नेक्स्ट इज यूपीएससी चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। विच रिवर इज नॉन एज द सोर ऑफ बिहार? कोसी, कोसी, कोसी नदी। Next is what is the total literacy of India according to the census 2011? That is 74.04%. 82.14% for the males and 65.46% for the females. Next, who was the Mughal Empire during the 1857 revolt? That is Bahadur Shah II. Next देखें तो which IIT is first in ranking in 2020? That is in IIT Madras. नेक्स्ट बात करें तो एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है? ठीक है, दैट इज एंटीबॉडीज का टेस्ट है। ब्लड में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखें तो सरदार सरोवर डैम, दैट इज नर्मदा रिवर में बना हुआ है गुजरात में। यहीं पे वो है हमारा बेसिकली जो वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज इन झारखंड? दैट इज हुंद्रू फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स। सुबर्ण नरेखा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है हुंद्रू फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स। नेक्स्ट देखें तो इंडिया फर्स्ट फायर पार्क ओडिशा के अंदर बनाया जा रहा है। उसके बाद आईसीसी 2020 द्वारा बेस्ट एम्पायर का अवार्ड किसको दिया गया? नितिन मेनन साहब को दिया गया था, नितिन मेनन। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन केरला अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 356। FICCI was established in which year? 1927 में बना था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस थे जो तीनों शिफ्टों को मिलाकर जो क्वेश्चंस हमें मिले, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पर इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि कोई भी सोर्स वहां से बेसिकली क्वेश्चंस को लेके आने का नहीं होता है एग्जाम सेंटर से। तो स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पे ही क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चंस ये तीनों शिफ्टों के मिलाकर थे। 12 अप्रैल 2021 की बात करी है मैंने। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है, पूरे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको पता लगता रहे। नेक्स्ट मैं आपके लिए 13 अप्रैल के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि 13 अप्रैल को किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एंड बाकी डेज की भी हम बात करते रहेंगे। एग्जाम एनालिसिस भी देखेंगे किस तरह का लेवल रह रहा है पेपर का। एंड मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा आपको। SSC MTS को लेके हमारी एक फ्री टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, जिसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। गो देयर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस CHSL के लिए भी होता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।